हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का, बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं। आज की क्लास में द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के इस खूबसूरत से आर्टिकल को कवर करेंगे। द ओबेसिटी क्राइसिस इसका टाइटल है। मेरा नाम है अमन बहल और इस क्लास के ज़रिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं, तो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर आकर के कैसे फ़ाइट करेंगे। वोकैब को, ग्रामर को और रीडिंग को, तीनों चीज़ों को इस क्लास में साथ लेकर के चलेंगे। आर्टिकल लिखा गया है डब्बे में आने वाले फूड पे, जैसे कि बॉर्नविटा, जैसे कि रियल जूस। ये सब चीज़ें जो आपको हेल्दी लगती हैं, लेकिन बॉक्स पैक्ड होने की वजह से हेल्दी वास्तव में नहीं है, और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारी सरकार। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, द ओबेसिटी क्राइसिस। ओबेसिटी का मतलब समझते हैं आप? फैटनेस को या मोटापे को बोलते हैं ओबेसिटी। और कैसी फैटनेस? जो एक्सेसिव हो, जब आपके पेट में एक बड़ा सा टायर आ जाए, हाथ पांव मोटे मोटे हो जाएं, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। और जो आदमी ओबेसिटी का शिकार हो, यानी कि मोटा हो, उस मोटे आदमी के लिए वर्ड अपने पास इंग्लिश में ओबीस। हम यहाँ पे फैट शेमिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप बहुत मोटे हैं, कोई भी इंसान, तो उसको ओबीस बोला जाता है। क्राइसिस का मतलब होता है आपदा, विपत्ति या तूफान। कह रहे जी एक ओबेसिटी का या मोटापे का क्राइसिस देश में आ चुका है। चलिए, क्राइसिस कैसे आया यहाँ से पता लगेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे जी वीक लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग लॉज हैव लेट जंक फूड जाइंट्स इंजॉय द फ्रीडम टू मेक प्रॉफिट्स। कह रहे जो लेबलिंग का काम है, जो कि काफ़ी वीक है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। लेबलिंग यानी फूड के ऊपर लेबल लगाना। बाहर कोई भी आप डब्बा देखेंगे, बॉक्स देखेंगे, पैकेट देखेंगे, उस पर एक लेबल रहता है कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इतना फैट है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कह रहे हैं जो लेबलिंग हमारे देश में बहुत वीक है, जिसमें चीज़ों को छुपा लेते हैं। और हमारे जो एडवर्टाइजिंग लॉज हैं, जो कि वो भी बहुत कमज़ोर हैं। इन दोनों ने लेट किया है या अलाउ किया है। लेट वर्ब का मतलब आप समझते हैं, किसी को इजाज़त देना या अलाउ करना। और किसको इजाज़त दी है? जंक फूड जाइंट्स को। ऐसे फूड के जाइंट्स यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो जंक फूड बेचती है डब्बों में, और इनको इजाज़त मिली है कि ये इंजॉय कर सकें, फ़ायदा ले सकें उस फ्रीडम का या आज़ादी का, जो है प्रॉफिट्स कमाने की, पैसा कमाने की। अगर एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी सख्त हो जाए और लेबलिंग को ठीक कर दिया जाए, तो ऐसे डब्बे देख करके और उनको पढ़ करके आप खुद ही उनको नहीं खाओगे, आप उनको खरीदोगे नहीं। लेकिन देश में ये काम बहुत वीक है, इसलिए आपको लगता है कि ये बॉक्स में रखा हुआ जूस बड़ा हेल्दी होगा। चलिए, वीक लेबलिंग और एडवर्टाइजिंग लॉज, दोनों के लिए वीक एडजेक्टिव लगा हुआ है। लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग लॉज के लिए दोनों नाउन्स की वर्ब है हैव। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे एंड कंजंक्शन आ चुकी है ना। लेट वर्ब का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, किसी को इजाज़त देना। जिसको इजाज़त दे रहे हैं वो लेट के बिल्कुल बाद में लिखें, और जिस काम की इजाज़त दे रहे हैं वो उसको उसके बाद लिखा जाता है। याद रखें, लेट के बाद में जिस चीज़ की इजाज़त मिल रही है उसको हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में लिखें। लेट समवन गो, लेट फूड जाइंट्स एंजॉय, लेट मी स्लीप, लेट हर गो, लेट अस स्टडी। समझ गए ना? तो गो, स्टडी, ईट, स्लीप, वर्ब की बेस फॉर्म को लेट के साथ में यूज़ करें। लेकिन अगर अलाउ वर्ब लग जाए, जिसका मीनिंग भी लेट ही होता है, वो अपने बाद में वर्ब का टू इन्फिनेटिव लेती है। जैसे अलाउ समवन टू गो, अलाउ द फूड जाइंट्स टू एंजॉय, अलाउ मी टू स्टडी, अलाउ हर टू गो। तो लेट और अलाउ में इस फर्क को हमेशा याद रखें, ठीक है। अलाउ को परमिट भी बोलते हैं, अलाउ परमिट एक ही तरीके से काम करेंगे। एक और चीज़ याद रखें, लेट अंग्रेजी में एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2 और V3 सेम होती है, ठीक है ना। बहुत सारी वर्ब्स आपको पता है, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हिट, कट, पुट, सेट, उसी में आती है लेट। V1, V2, V3 सेम होगी। और इस वर्ब की खासियत एक और भी है, लेट वर्ब का अंग्रेजी में पैसिव नहीं बनता। भले इसकी V3 लेट हो, लेकिन लेट वर्ब को पैसिव में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कन्वेंशन बना हुआ ऐसा, जब भी लेट को पैसिव में बनाना हो तो हम इसको अलाउ या परमिट में चेंज करके पैसिव बना देते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि पढ़ाते पढ़ाते जितनी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकूं, है ना, 40 मिनट में कर सकूं।
होपफुली आप नोट्स वगैरह बना लिया करो, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर लिख लोगे तो हमेशा याद रहेंगी। अब वोकैब की तरफ नज़र डालते हैं। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में सर्च करें @अमन सर YT, आपको ग्रुप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को भी जरूर से डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राइटिंग का कोर्स 50 से 60 घंटे में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। इस कोर्स के जरिए हजारों लोग बेनिफिट ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स। होली के मौके पे कूपन लगा लेना कलर्स, आपको मिनिमम प्राइस 470 रुपए के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है ड्यूरिंग होली। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट सिविल सेवाओं के इंग्लिश के सेक्शन को इसमें बड़े अच्छे से कवर करवाया गया है। फिर इसमें चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, या फिर वोकैब हो, सीसेट हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज इज कवर्ड इन द कोर्स। अगेन सिविल सर्विसेज कोर्स पे भी मिनिमम प्राइस का कूपन अभी लगा सकते हैं आप। फ्लाइंग कलर्स, इस कूपन का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग होली। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सभी एग्जाम्स बैंकिंग और एसएससी के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं टीम से। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इन द फर्स्ट कमेंट। ऑलराइट, वोकैब शीट थोड़ी जूम इन करता हूं ताकि आप ठीक से देख पाएं मोबाइल स्क्रीन पे। सैबोटाज, पहले बोलना सीखो इस वर्ड को। सैबोटेज नहीं है, सैबोटाज। सैबोटाज एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। इसको याद करने का तरीका बताता हूं आपको। एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपने कोई काम किया अच्छा, लेकिन अचानक से आपका छोटा भाई, बड़ी बहन उस काम का सारा क्रेडिट ले ले और सबको बोल दे कि ये काम तो मैंने किया है, और उसकी वाहवाही लूट ले। तो यानी आपके काम या प्रोग्रेस को उसने हिंडर किया है। मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं पढ़ाई करने का, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन घर पे रिश्तेदार आ गए, सारा प्लान आपका चौपट कर दिया। तो आपके मंसूबे, आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग को जब भी कोई नाकाम करे तो वो आपको करता है सैबोटाज। ठीक है, इस सिचुएशन से याद रखोगे तो बड़ा आसान है। सैबोटाज का एक और मतलब भी होता है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना जानबूझ करके। किसी की गाड़ी में आग लगा देना, किसी के घर पे पेंट छिड़क देना, है ना, बाहर कुछ लिख देना, ये भी सैबोटाज करना कहलाता है। चलो दोनों तरीके से यूज करके दिखाता हूं इस वर्ड को। द प्रोटेस्टर्स ट्राइड टू सैबोटाज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। प्रोटेस्टर्स ने कोशिश किया कि वो सैबोटाज करें या डेलिबरेटली, जानबूझ करके डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करें इलेक्ट्रिक सप्लाई को या फिर बिजली की सप्लाई को। तारे वारे तोड़ दी, है ना, इस तरह के काम किए। दूसरा वाला मीनिंग देखो, मंसूबे नाकाम करने का। हर कुलीग्स आर ट्राइंग टू सैबोटाज हर प्लान्स। उसके जो कुलीग्स हैं या को वर्कर्स हैं, सहकर्मी, वो कोशिश कर रहे हैं कि सैबोटाज कर दें उसके प्लान्स को। चलिए, सैबोटाज के लिए एक बहुत अच्छी ईडियम है, टू पुट स्पोक इन समवंस व्हील। किसी के व्हील में, पहिए में स्पोक यानी कि छड़ी को या किसी लकड़ी के, लोहे के टुकड़े को, रॉड को घुसा देना। चलते हुए पहिए में अगर लकड़ी घुसा दोगे तो पहिया रुक जाएगा वहीं के वहीं। तो प्लान को, मंसूबे को नाकाम करना, टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। वेंडलाइज करना, हैम्पर करना, इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड सैबोटाज इन टुडेज आर्टिकल। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास पाइप ड्रीम। ये वर्ड बना है आज से 100-150 साल पहले, जब नारकोटिक ड्रग्स जो होती थी, जैसे कि अफीम है और इस तरह की, वो लोग बड़े आम तरीके पे यूज़ करते थे, है ना। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सरकार भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। तो पाइप ड्रीम कैसे बनाया गया है? ऐसा आदमी जो पाइप लेकर के, समझ गए ना, ड्रग्स को शायद पाइप से लेते होंगे फूंकने के लिए। तो पाइप लेकर के अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हैं, यानी एक अफीमची आदमी हैं आप कोई नशेड़ी हैं, तो आपका ड्रीम कैसा होगा? बड़ा फैंटास्टिक ड्रीम होगा, लेकिन वो उसमें कोई होप नहीं होगी। भाई नशेड़ी आदमी कैसे ड्रीम देखता है? बड़े बड़े सपने, ख्वाब, है ना, नशे के अंदर। तो पाइप ड्रीम का मतलब ये होता है ऐसे ख्वाब जो कभी पूरे ना हो, नशेड़ी आदमी के जैसे सपने। विनिंग द लॉटरी इज जस्ट अ पाइप ड्रीम फॉर मोस्ट पीपल। लॉटरी को विन करना एक होपलेस प्लान है या पाइप ड्रीम है ज़्यादातर लोगों के लिए, मोस्ट पीपल के लिए। पाइप ड्रीम को विशफुल थिंकिंग भी बोलते हैं। विशफुल थिंकिंग क्या होती है? बैठे बैठे सोचते रहना, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। तो ये विश कर रहे हैं आप अपने दिमाग में। डे ड्रीम भी बोल सकते हैं, पाई इन द स्काई, कैसल इन द एयर और फूल्स पैराडाइज। सभी इडियम्स अपने अपने नाम से ही आपको समझ में आ रही होंगी। सिनोनिम है पाइप ड्रीम की। आज आप विशफुल थिंकिंग नाम का फ्रेज आर्टिकल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आओ। अगला वर्ड है अपने पास स्पीशियस। आपने एक वर्ड सुना होगा सस्पिशियस। सस्पिशियस यानी जिस पे कोई डाउट हो, कोई शक हो,
जिसकी ऑथेंटिसिटी पे, प्रामाणिकता पे आपको कोई सवाल हो। सस्पिशियस को ही आसान भाषा में या छोटा वर्ड बना के बोल देते हैं स्पीशियस, ठीक है। जो मिसलीडिंग हो, डिसेप्टिव हो, धोखाधड़ी वाला हो, फॉल्स हो, है ना, सस्पिशियस। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी स्पीशियस। कंपनी के सारे दावे मिसलीडिंग, धोखाधड़ी वाले, स्पीशियस या डाउटफुल साबित हुए, यानी दावे गलत साबित हुए। तो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव नाम के वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे जिस चीज़ में कोई डाउट हो या जिसमें अप्रामाणिकता की कमी हो, इन ऑथेंटिसिटी हो। चलिए, डिसइंजेन्युअस इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कभी ब्रेक करके फिर से बताऊंगा, वैसे करवाया हुआ आपको वर्ड मैंने। इंजीनियस यानी भोला भाला, सीधा साधा। डिसइंजीनियस यानी जिसमें कुछ चालाकी हो, शरारत हो, बदमाशी हो। चलिए, नेक्स्ट वर्ड अपने पास यूफोरिया। यूफोरिया वो फीलिंग है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परमानंद, एक्सट्रीम जॉय, या समझ गए ना, वो अवस्था जिसमें आपको मज़ा ही आ जाए, कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए, कुछ बड़ा हो जाए ज़िंदगी में, अच्छा लगे आपको, तो आप जिस स्टेट में चले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूफोरिया। यूफोरिया के लिए अपने पास 4-5 वर्ड्स हैं: इलेशन, एक्सटेसी, ब्लिस, एक्सल्टेशन और रैप्चर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सुन सकें और होपफुली साथ में बोल के भी देखें। सभी के सभी परमानंद की अवस्था को बताने वाले वर्ड्स हैं। आज ब्लिस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट अ टाइड ऑफ यूफोरिया फ्रॉम द फैंस। जो वर्ल्ड कप की विन है वो एक टाइड या तूफान लेकर के आई एक्सट्रीम जॉय और हैप्पीनेस का या यूफोरिया का अपने फैंस के लिए। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास मॉडेस्ट। मॉडेस्ट वो आदमी होता है जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो बड़ी बातें ना करता हो, पोलाइट हो, हम्बल हो, समझते हैं ना, एकदम उस तरह का आदमी, जो समझ गए ना, जो कुछ ऐसा ना बोले, जो बढ़ चढ़ के जो कुछ ना बोलता हो, वो हम्बल होता है। द रिच मैन लिव्ड इन अ मॉडेस्ट हाउस एंड कुक्ड हिज मील्स हिमसेल्फ। ये जो अमीर आदमी था वो एक बहुत ही सीधे सादे घर में रहता था, पोलाइट और हम्बल तरह के घर में, कोई ज़्यादा उसमें शान शौकत नहीं थी घर के अंदर, और अपना खाना खुद बनाया करता था। तो चलिए, मॉडेस्ट वर्ड आपने देख लिया। मॉडेस्ट का बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल सिनोनिम है अनबोस्टफुल। ये वर्ड बना है बोस्ट से। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। बोस्टफुल हैं तो आप मॉडेस्ट के बिल्कुल उल्टे हैं, और अनबोस्टफुल हैं तो आप मॉडेस्ट के सिनोनिम हैं। जिसमें डींगे हाँकने वाली क्वालिटी ना हो, ऐसा आदमी होता है अनबोस्टफुल। चलिए, मॉडेस्ट, अनबोस्टफुल सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड बोस्ट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में आ गए। ये शीट आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। तरीका आपको बताया है, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का मैंने लिंक ही डाल दिया है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आर्टिकल पे आए, एक समरी आपको देते हैं। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, मैगी तो सबको पता है ख़राब होती है ना, प्लास्टिक, मैदा, सब कुछ मिक्स होता है। चिप्स भी हमें पता है ख़राब होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कभी कोई हेल्थ ड्रिंक, कोई पैक्ड पोहा या कोई फ्रूट ड्रिंक, है ना, कोई जूस, ये सब भी आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं। वो आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आप इनकी लेबलिंग पढ़ेंगे ना, तो लेबल पे लिखा होगा रियल जूस, है ना, एकदम ताज़े फलों का बना हुआ रस। वो लेबल जो है मिसलीडिंग है, क्योंकि देश का कानून बड़ा वीक है। अगर उस लेबल पे ये लिख दिया जाए कि इस जूस के डब्बे में फ्रूट का नामो निशान नहीं है, सबका सब कुछ एसेंस और केमिकल से मिलकर बनाया है, तो आप उस फ्रूट को ना कभी पिएंगे, ना जूस को कभी घर लाएंगे। इसी वजह से एक देश में ओबेसिटी क्राइसिस आ गया है, क्योंकि सरकार ढंग से लेबलिंग करने पे जोर नहीं दे रही है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये मोटापा बढ़ता ही जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लो, लेबलिंग को हमें ठीक करना होगा, एडवर्टाइजिंग लॉज को थोड़ा सा और सख्त बनाना होगा, ताकि ये बड़ी बड़ी पैक्ड फूड बनाने वाली कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें। आज की टोन है कंसर्न और कॉशनरी। कंसर्न है, चिंतित है, और कॉशन कर रहा है, सरकार को चेता रहा है, जल्दी जाग जाओ, देश को बचाओ। चलिए, आर्टिकल को शुरू करते हैं। बड़ा इजी है आर्टिकल पढ़ने में। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को कर लें पॉज, खुद से एक बार ट्राई दें आप कितना पढ़ पा रहे हैं, क्या मीनिंग निकलता है आपके हिसाब से। चलिए, मैं शुरू कर रहा हूं, आपको खुद से वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई देना है। इंडियाज फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी सीम्स टू बी रनिंग ऑन एम्प्टी कैलोरीज। भारत की जो फाइट है, भारत की जो जंग है ओबेसिटी के खिलाफ या मोटापे के खिलाफ। छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे हो जाते हैं, है ना, 11-11 साल के बच्चों का वजन 60 किलो 70 किलो हो रहा है आजकल। तो भारत की जो जंग है ना मोटापे के खिलाफ,
वो दिखाई देता है सीम्स। जंग क्या दिखाई देती है कि वो टू बी रनिंग है या रन कर रही है, चल रही है एम्प्टी कैलोरीज पे, खाली पेट पे। एम्प्टी कैलोरीज मतलब आपने कुछ खाया ही नहीं है, कोई कैलोरीज अंदर गई नहीं है, खाली पेट है, भूखे हैं, तो कैसी फाइट करोगे आप? थकी हुई फाइट करोगे, कमज़ोर फाइट करोगे? भूखा आदमी क्या फाइट कर सकता है? तो हमारी जो फाइट है वो ऐसा ही लगता है सरकार की मोटापे के खिलाफ जो फाइट है वो बिल्कुल भूखे पेट हो रही है। चलिए, फाइट सब्जेक्ट है, सीम्स इसकी वर्ब है, टू बी रनिंग यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। शी सीम्स टू बी स्टडिंग, ऐसा लगता है कि वो पढ़ रही है। ही सीम्स टू बी कमिंग, ऐसा लगता है वो आ रहा है। वैसे फाइट सीम्स टू बी रनिंग, ऐसा लगता है फाइट रन कर रही है। स्ट्रक्चर्स को थोड़ा रिलेट करो, बहुत आसान है। टू बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब के बाद अगर लग जाए तो। ओबेसिटी, फैटनेस, मोटापा आपको मैंने बता दिया। कह रहा है जी, वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉल फॉर हेल्थियर लाइफस्टाइल्स एंड द इकोनॉमिक सर्विस proposed health tax on ultra processed foods or UPFs are steps in the right direction. These efforts risk being sabotaged by feeble regulations. देखो, सेंटेंस अगर वाइल नाम की कंजंक्शन से शुरू हो जाए या वाइल बीच में आ जाए तो सेंटेंस में होगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है, ऐसा हुआ लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो कह रहा है जी, ऐसा हुआ कि जो पीएम है हमारे मोदी साहब, इनकी जो कॉल है, डिमांड है अच्छे लाइफस्टाइल की, और दूसरी चीज़ जो इकोनॉमिक सर्वे है, सरकार की रिपोर्ट आती है, उसका जो प्रपोज किया हुआ, सुझाया हुआ एक हेल्थ टैक्स है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पे, ऐसे फूड्स जो कि डब्बे में बंद होके आते हैं। कह रहा है जी, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें वाइल स्टेप्स हैं या कदम है सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में। कह रहा वहाँ हुआ क्या? अब ये उल्टी वाली बात बताएगा। कह रहा वहाँ हुआ ये सारे एफर्ट्स जो है ना, ये इस रिस्क को या जोखिम को पैदा करते हैं जो है होने का, बीइंग सैबोटाज्ड। सैबोटाज होना यानी किसी ने आपके मंसूबे पे पानी फेर दिया। सारे ये एफर्ट्स लगता है कि इन पे रिस्क आ गया है कि इनके मंसूबे पे पानी फेरा जाएगा, फीबल यानी कमज़ोर, रेगुलेशंस की वजह से, कानूनों की वजह से। तो मोदी साहब कितना भी बोल लें कि आप ठीक से नींद लें, योगा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को है ना अडॉप्ट करें, जब तक सरकार में कानून अच्छे नहीं होंगे तब तक अल्ट्रा प्रोसेस फूड बनाने वाली कंपनियां ऐसा ही जंक आपको डब्बे में परोस के देती रहेंगी। चलिए, ये वाइल कंजंक्शन का यूज़ आपने पढ़ा। पीएम मोदी की कॉल और इकोनॉमिक सर्वे का टैक्स, ये दोनों जो है ना, इनकी वर्ब है आर। मोदी साहब की पुकार और ये जो प्रपोज्ड हेल्थ टैक्स है, ये सही दिशा में स्टेप्स हैं, राइट डायरेक्शन में। एफर्ट्स आया दूसरा क्लोज का सब्जेक्ट, उसकी वर्ब है रिस्क। ठीक है। बीइंग सैबोटाज्ड यहाँ पे पैसिव में, कंटिन्यूस पैसिव में या जीरंड है। बहुत अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर जीरंड की क्लास हो जाएगी, ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं बेसिक्स के अंदर, क्लासेस में जाएं, जीरंड की क्लास को लें। बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि ये पैसिव जीरंड है। एफर्ट्स के ऊपर रिस्क आया है, उनके ऊपर जोखम आया है कि वो सैबोटाज हो जाएंगे। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट यहाँ पे फटाफट आपसे शेयर करेंगे। मुझे ये बताओ, ये रिस्क वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्यों लगाया गया? आप बोलोगे सर रिस्क के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो सारी वर्ब्स पता है आपको जो अपने बाद या तो लेती हैं कोई नाउन या लेती हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म? अंग्रेजी में वो सारी वर्ब्स जिनके बाद या तो नाउन आता है या फिर कोई वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर चौथी क्लास में लिस्ट आती है। 15, 20, 25 जितनी भी वर्ब्स हैं, ध्यान रखना, इनके बाद में आपको या तो नाउन लगाना है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड का इस्तेमाल करना है। इनमें आपको रिस्क नाम की वर्ब भी मिलेगी। दो एडजेक्टिव्स भी हैं इनमें, वर्थ और बिजी। याद रखें, ये वर्ब्स नहीं है, एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव्स भी अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेते हैं। वर्थ रीडिंग, बिजी डूइंग, है ना। चल आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से वीडियो को पॉज करें। चलिए, कह रहा है इंडियाज एम्बिग्यूअस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली फूड मार्केटिंग रूल्स अलाउ हेल्दी प्रोडक्ट्स टू फ्लॉन्ट अ फॉल्स हेलो ऑफ वेलनेस। कह रहा है भारत के जो एम्बिग्यूअस का मतलब है जो अनक्लियर हो, साफ साफ ना हो, कैटेगोरिकल ना हो। कह रहा है भारत के जो अनक्लियर से, धुंधले से और इंडस्ट्री के लिए दोस्ताने
जो फूड मार्केटिंग रूल्स हैं ये अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं इस चीज़ की कि अनहेल्दी प्रोडक्ट जो हैं वो फ्लॉन्ट कर सकें या दिखा सकें शान से। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शान से दिखाना, कोई चीज़ आपके पास हो, सबको दिखा रहे हो आप। तो हमारे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स वाले डब्बे वाले फूड जो हैं वो भी शान से दिखा सकें एक फॉल्स या झूठी हेलो को या फिर इमेज को जो है वेलनेस की या फिर हेल्थ की, है ना। हमारे रूल्स इतने कमज़ोर हैं कि नकली डब्बे वाले जूस के ऊपर भी लिखा होता है ताज़ा फलों का रस, पियो इसको आराम से ना, हेल्थ बनेगी आपकी। तो एक फॉल्स हेलो इन फूड प्रोडक्ट्स ने अपने चारों तरफ बना रखी है। चलिए, मार्केटिंग रूल जो हैं इनकी वो है अलाउ करना, किसी को कोई इजाज़त देना। अभी बताया था अलाउ और परमिट दोनों वर्ब्स अपने बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करती हैं। अगर अभी इस वर्ब को मैं लेट से चेंज कर दूं, मीनिंग सेंटेंस का वही रहेगा, लेकिन इस टू का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको इसको निकालना पड़ेगा। बताया था ना कॉन्सेप्ट पीछे, लेट के बाद में टू के बिना आता है बेस फॉर्म, अलाउ और परमिट के बाद में टू के साथ आती है वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए, हेलो मैंने आपको बता दिया। हेलो वर्ड को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको पुरानी महाभारत या रामायण जो है कोई सीरियल देखना होगा, उसमें हर भगवान के पीछे एक आपको ना ज्योति दिखाई देगी। हर गॉड के पीछे, कृष्ण जी के पीछे, शंकर भगवान के पीछे आपको एक लाइट बल्ब दिखाई देगा, है ना, रोशनी दिखाई देगी। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलो, यानी वो एक दिव्य ज्योति होती है जो किसी अच्छी चीज़ के चारों तरफ हो, हेलो कहलाती है। चलिए, एम्बिग्यूअस का मतलब है अनक्लियर हो, जिसमें कोई क्लैरिटी ना हो। फ्लॉन्ट वर्ड को देख लेना। फ्लॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शान और शौकत से दिखाना। जैसे कोई मॉडल ने ड्रेस पहनी है तो वो सबको रैंप पे वॉक करते हुए दिखाएगी ना, मेरी ड्रेस को देखो, ये होता है फ्लॉन्ट करना। फ्लॉन्ट वर्ड को एक और वर्ड है, उससे कंफ्यूज मत करना, दूसरा वर्ड है फ्लाउट। ये क्या है फ्लॉन्ट, ये क्या है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है नियमों की धज्जी उड़ाना। फ्लाउट द लॉ यानी कानून की धज्जी उड़ाना। फ्लाउट द ऑर्डर यानी किसी ऑर्डर की, किसी आदेश की धज्जियाँ उड़ाना, यानी उसको सख्ती से फॉलो ना करना। तो फ्लाउट एंड फ्लॉन्ट आर टू डिफरेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। ये सब कुछ आज के क्विज में मैंने लास्ट में पूछा हुआ आपसे, है ना। आगे कह रहा है विद 1 in 4 एडल्ट्स बैटलिंग ओबेसिटी और डायबिटीज अर्जेंट रिफॉर्म इज क्रिटिकल। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही विद 4 में से 1 एडल्ट के या भारत के 25% जो है एडल्ट्स के बैटल करने के साथ ही या जूझने के साथ ही या तो मोटापे से या फिर मधुमेह से, डायबिटीज से, शुगर से। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही अर्जेंट तरीके से रिफॉर्म या सुधार जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं, जरूरी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जी येट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और FSSAI हैज़ फम्बल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है फिर भी येट, ये जो सरकारी संस्था है ना जिसके आगे द लगा हुआ है, FSI बोलते हैं इसको, इसका काम होता है सभी फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना। हर कंपनी FSI का लाइसेंस लेगी, उसके बाद ही अपना कोई जूस, कोई अपना पैक्ड प्रोडक्ट जो है बाजार में उतार सकती है। कह रहा है फिर भी भारत सरकार की ये सोई हुई संस्था जो है ये फंबल कर रही है या फिर किसी चीज़ को बहुत ख़राब तरीके से हैंडल कर रही है, और किस चीज़ को, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को। फंबल करने का मतलब होता है आप ठीक से कर नहीं पा रहे हो। अगर फंबल करके वॉक कर रहे हो तो आप लड़खड़ा के चल रहे हो, फंबल करके बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ जो है ठीक से नहीं आ रही, है ना। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फंबल कर रहे हैं, बहुत ही अजीब तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। कह रहा हुआ क्या आगे, इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग क्लियर इफेक्टिव वार्निंग लेवल्स इट इंट्रोड्यूस्ड द फ्लॉड इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम। अब डैश लगा बता रहा है अ डिसेप्टिव स्टार बेस्ड मॉडल इंस्पायर्ड बाय ऑस्ट्रेलियाज फेल्ड अप्रोच। कह रहा है जी ये बाबा आदम के ज़माने का काम कर रहे हैं, बजाय इंस्टेड ऑफ अडॉप्ट करने के या अपनाने के ऐसे लेबल्स को, लेबल समझ गए ना, किसी भी फूड प्रोडक्ट के पीछे छपा हुआ लेबल। कह रहा है जी बजाय अपनाने के ऐसे लेबल्स को जो साफ हो, क्लियर हो और जिनमें इफेक्टिव तरीके से वार्निंग लिखी हो। कह रहे हैं इसके बजाय इस संस्था ने, इस सोई हुई FSSAI ने इंट्रोड्यूस किया है एक गलत, एक फ्लॉड, एक गलतियों भरा इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम। और ये सिस्टम क्या है, ये एक धोखा देने वाला, डिसेप्टिव टाइप का, स्पीशीज टाइप का, स्टार बेस्ड मॉडल है। ऐसा मॉडल है जिसमें आपको स्टार मिलते हैं, किस फूड में 3 स्टार हैं तो वो बहुत हेल्दी है, 4 स्टार है तो और भी ज़्यादा हेल्दी है। तो इसने एक सिस्टम बनाया जो कि धोखा देने वाला स्टार बेस्ड मॉडल है, जो इंस्पायर्ड बाय है ऑस्ट्रेलिया नाम के देश की नाकामयाब रही अप्रोच से।
तो ऑस्ट्रेलिया भी स्टार बेस्ड मॉडल बना चुका है, फिर उसने छोड़ दिया, उनको पता लगा इससे काम नहीं बनेगा। भारत उसी खराब सिस्टम को अपना करके आज भी यूज़ करता है। चलिए, इट आया एफएसएसआई के लिए, वर्ब है इसकी इंट्रोड्यूस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फ्लॉड यानी जिसमें फ्लॉ हो, फ्लॉ का मतलब होता है लूप होल्स, बुराइयाँ, गलतियाँ, मिस्टेक्स। तो हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम जो है लेवलिंग का, वही फ्लॉड है। डिसेप्टिव यानी जो स्पीशियस हो, स्पूरियस हो, जिसमें आपको मिसलीडिंग इन ऑथेंटिक क्लेम्स मिले, जो धोखे से भरा हो, डिसेप्टिव। चलिए आगे बढ़े। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है इसका बजाय। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, रीड करना है पहले खुद से। चलो, अब ये सिस्टम के बारे में बताएगा। कह रहा है जी, दिस सिस्टम मिसलीड्स कंज्यूमर्स इनटू थिंकिंग अनहेल्दी स्नैक्स आर एक्सेप्टेबल। कह रहा है ये सिस्टम जो है मिसलीड करता है या फिर बरगलाता है, धोखा देता है। और किसको? आपको और मुझे, यानी कंज्यूमर्स को। और किस चीज़ का धोखा देता है? इस चीज़ को थिंक करने में या सोचने में कि जो अनहेल्दी स्नैक्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, बहुत सही हैं, है ना। कहीं से खाखरा ले आए, फाफड़ा ले आए, ढोकला ले आए, पैक किया हुआ पोहा ले आए, है ना, या फिर कोई साउथ इंडियन डिश ले आए जो पैक्ड है, ताज़ा बनी हुई नहीं है, डब्बे के अंदर आई है। तो हमें लगता है ये फाफड़ा, ये पोहा बड़ा एक्सेप्टेबल है, बड़ा अच्छा है, तो है ना, हम घर पे बनाते हैं, ये डब्बे में पैक हुआ आया। तो ये सिस्टम हमें इस तरीके से मिसलीड करता है इस चीज़ को सोचने में। कह रहा है, इमेजिन अ बिस्किट हाई इन शुगर एंड फैट अर्निंग 2 stars और अ शुगरी कोला प्राउडली फ्लैशिंग द सेम। कह रहा है जी, इमेजिन करो, सोच के देखो, एक बिस्किट खाया आपने जिसमें बहुत सारी शुगर थी और फैट थी, और वो अर्न कर रहा है 2 stars को। ऐसा बिस्किट जो कमा रहा है 2 stars, यानी उस पर 2 स्टार का लेवल लगा हुआ है। या फिर एक शुगरी कोला है, शुगर से भरा हुआ एक ड्रिंक है ना, जैसे फ्रूट ड्रिंक है कोई, वो प्राउडली फ्लैश करे या फ्लॉन्ट करे इसी चीज़ को 2 स्टार को। दोनों चीज़ें बड़ी गंदी हैं, आपको पता है, लेकिन इन पे 2 स्टार लगे हुए करके कस्टमर समझता है कि बड़ी अच्छी होंगी, 2 स्टार वाली हैं तो चलो बच्चों को खिला देते हैं, खुद भी खा लेते हैं। सेंटेंस इंपेरेटिव है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हुआ है, यानी आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। इमेजिन से मतलब है कि आप खुद इमेजिन करें। यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, यू सब्जेक्ट होगा, इमेजिन जो है वर्ब होगी। यू लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंडरस्टूड है। फ्लैश करना, किसी चीज़ को प्राउडली दिखाना, फ्लॉन्ट वर्ड का सिनोनिम है फ्लैश, ठीक है, फ्लॉन्ट अभी आया था, उसी का सिनोनिम है फ्लैश। कह रहा है, इवन कॉर्नफ्लेक्स लॉडेड विद सोडियम एंड शुगर में बोस्ट 3 stars। कह रहा है यहाँ तक कि कॉर्नफ्लेक्स बच्चों के लिए हेल्दी है ना, फूड ड्रिंक, फूड जो है आइटम, जो लोडेड विद होती है, जो भरी हुई होती है सोडियम से यानी नमक से और शुगर से, ये भी बोस्ट कर सकती है या प्राउडली बता सकती है डींग हाँक करके 3 stars को। मतलब बहुत ख़राब कॉर्नफ्लेक्स है, खूब शुगर नमक डला हुआ है, लेकिन 3 स्टार पड़े हुए हैं हमारे सिस्टम की वजह से। आप अगेन सोच रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है ये तो। चलिए, कॉर्नफ्लेक्स की वर्ब है मे बोस्ट। बोस्ट पता होगा आपको, बोस्टफुल वो होता है जो कि डींगे हाँकता हो, बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना। अनबोस्टफुल होता है जो मॉडेस्ट हो, जिसमें सीधा सादापन हो, है ना, अनबोस्टफुल। कह रहा है द रिजल्ट, और इसका नतीजा, शॉपर्स रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर दे आर रिफिलिंग देयर कार्ट्स विद ट्रबल। रिजल्ट ये है कि जो शॉपर्स हैं, जो खरीदार हैं, आप और हम बड़े खुशी खुशी ब्लिसफुली, परमानंद में रह करके, एक्सट्रीम जॉय की अवस्था में बने रहते हैं, अनअवेयर या इस चीज़ से अनजान कि ये सारी चीज़ें हमारी कार्ट को फिल कर रही हैं ट्रबल के साथ। शॉपिंग कार्ट होती है ना, जिसमें आप कुछ लेके आए हो बाज़ार से, डी मार्ट से, तो कार्ट में आप सामान डालते रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे, बाहर ले आओगे। तो वो शॉपिंग कार्ट में सामान नहीं ला रहे हो, कॉर्नफ्लेक्स नहीं ला रहे हो, आप घर ट्रबल लेकर के आ रहे हो, ये आपको पता ही नहीं है, और बड़े खुशी खुशी आप अनअवेयर हैं, ब्लिसफुली। शॉपर्स की वो वर्ड रिमेन, ब्लिस यानी बताया था मैंने आपको वर्ड, एक्सट्रीम जॉय, परमानेंट, एक्सटेसी, एक्सॉल्टेशन, है ना, इलेशन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ना है। कह रहा है जी, मीनवाइल डिस्पाइट हैविंग 4 laws टू कर्ब मिसलीडिंग एड्स फॉर जंक फूड्स, एनफोर्समेंट रिमेन्स एज सॉफ्ट एज अ मेल्टेड कैंडी बार। कह रहा है जी, इसी बीच, ये सब कुछ हमने जो आपको बताया राम कहानी, इसी कहानी के बीचों बीच, मीनवाइल, बावजूद, डिस्पाइट रखने के या हैव करने के, 4 कानूनों को, 4 लॉज को। और लॉज किस लिए हैं भाई?
कर्ब या कंट्रोल करने के लिए डिसेप्टिव या मिसलीडिंग एड्स को। तो चार चार कानून है हमारे पास कि मिसलीडिंग एड्स टीवी पे अखबार में ना आए, कह रहा है उसके बावजूद। और ये एड्स किसके लिए हैं? जंक फूड के लिए हैं। इनकी जो इन्फोर्समेंट है, इन कानूनों को एनफोर्स करने का या अमल में लाने का काम है, वो उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही नर्म है जैसे कि पिघली हुई चॉकलेट, मेल्टेड कैंडी बार। कैंडी बार वही होता है चॉकलेट वॉकलेट, तो गर्मी में चॉकलेट कैसी हो जाती है, तो वैसे ही चॉकलेट की तरह ही पिघला हुआ, उतना ही सॉफ्ट हमारा एनफोर्समेंट है। चलिए, कर्व करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, मिसलीडिंग, स्पूरियस, स्पीशियस, अनऑथेंटिक, देख चुके हैं इस वर्ड को आप। एनफोर्समेंट होता है किसी कानून को अमल में लाना। कह रहा है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेबल्स मिसलीडिंग एड्स एज दोज दैट हाइड वाइटल साइंस या डिटेल्स, बट FSSAI overlooks sugar, salt and fat data as important information। कह रहा है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्ट लेबल करता है मिसलीडिंग एड्स को। मिसलीडिंग एड समझ गए ना आप, झूठी एड्स, एड में कुछ और बताया लेकिन प्रोडक्ट में वो सब कुछ नहीं है। कह रहा है ये लेबल लगाता है मिसलीडिंग एड्स को वो तरह की एड्स की तरह एज जो कि हाइड करती हों बहुत वाइटल डिटेल्स को या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। कह रहे लेकिन फिर भी ये जो सोया हुआ FSSAI है हमारा, ये ओवरलुक करता है या नज़रअंदाज करता है शुगर को, सॉल्ट को और फैट को या फैट के डेटा को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो एक्ट में तो लिखा हुआ है कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लेवल से मिसिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन FSSAI क्या बोलता है, शुगर, सॉल्ट और फैट कितना है ये कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। आप चाहो तो कम लिख दो, आप चाहो तो मत लिखो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट अगर मान लिया जाए और इनको सही से छाप दिया जाए, पीछे लिख करके दिखा दिया जाए, हमें भी पता लग जाए कि हमें खाना है या नहीं खाना। चलिए, FSSAI की वो है ओवरलुक करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। दैट की वो है हाइड, दैट आया है एड्स के लिए या दोज के लिए, ठीक है। कह रहा है जी दिस अलाउज कोला जाइंट्स टू टारगेट किड्स विदाउट रिवीलिंग दैट अ सिंगल बॉटल कुड कंटेन अप टू 100 या 10 टीस्पून्स ऑफ शुगर। कह रहे जी यही जो लूप होल है हमारा, ये अलाउ करता है कोला जाइंट्स को या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को, कोका कोला को, पेप्सी को, कि वो टारगेट करे छोटे बच्चों को बिना ये रिवील किए, बिना इस चीज़ का खुलासा किए दैट वो ये कि एक सिंगल बॉटल जो है किसी भी कोला की वो कंटेन कर सकती है 10 टीस्पून्स या 10 चम्मच शुगर को भी। 200 ml की 250 ml की बोतल में 10 शुगर के टीस्पून्स होते हैं। अगर आपको 10 चम्मच शुगर खाने को कहा जाए, है ना, चीनी खाने को, तो आप नहीं खा पाओगे, लेकिन वो 250 ml की एक घटक में गटक जाओगे आप एक बार में। तो छोटे बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती, क्योंकि बड़ों को भी नहीं पता है, क्योंकि कंपनीज इस बात को रिवील नहीं करती हैं। चलिए, दिस की वर्ब है अलाउस। अगेन अलाउ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो 2+ में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा या फिर टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल होगा। अभी अलाउ की जगह अगर लेट लगा दूं तो इस टू को यहाँ से निकाल देना होगा। टीस्पून यानी शुगर, टीस्पून यानी चम्मच, समझते हैं ना आप, वो वाला चम्मच जिससे आप टी यानी कि चाय पत्ती को लेते हैं, बड़ा चम्मच होता है थोड़ा, टीस्पून। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट इसी पे करवा देता हूँ आपको मैं। देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में फुल आता है, जैसे कि स्पूनफुल या फिर माउथफुल या फिर हैंडफुल या फिर बैगफुल। इन सब का मतलब है स्पूनफुल यानी चम्मच भर, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, बैगफुल यानी एक बैग भर के, माउथफुल यानी इतना सारा जो आपके माउथ में आ सके, पूरा मुंह भर के। अगर आपने कोई चीज़ जो है 4 चम्मच भर के लिए तो 4 स्पूनफुल लिए आपने वो चीज़। कोई चीज़ 4 मुट्ठी भर के लिए तो आपने 4 हैंडफुल लिए। याद रखें, अगर इन वर्ड्स को आपको प्लूरल बनाना हो तो जनरली आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्पून्सफुल, माउथफुल, बैग्सफुल, हैंड्सफुल, ऐसा ही लिखेंगे ना। भाई 1 मुट्ठी भर है तो हैंडफुल, 4 मुट्ठी भर है तो हैंड्सफुल। लेकिन दिक्कत यही है कि इन वर्ब्स को ना, इन सारे वर्ड्स को आपको अगर प्लूरल बनाना हो तो लास्ट में एस लगाना है, बीच में एस को नहीं लगाना है। अगर 1 मुट्ठी भर है तो हैंडफुल, बहुत सारी मुट्ठी भर है तो हैंडफुल्स। 1 चम्मच भर कोई चीज़ है तो स्पूनफुल, बहुत सारी चम्मच भर के है तो स्पूनफुल्स, माउथफुल्स, बैगफुल्स, कारफुल्स, है ना। तो फुल के लास्ट में एस लगाना है, स्पून के आगे, हैंड के आगे, माउथ के आगे एस नहीं लगाना है। अगर ये वर्ड बने हो तभी की बात कर रहा हूँ मैं। हैंड का हैंड्स हो जाता है, माउथ का माउथ हो जाता है, स्पून का स्पून्स हो जाता है, वो गलत नहीं है।
लेकिन हैंडफुल्स में आपको एस को हैंडफुल के बाद में लगाना है, स्पूनफुल्स लिखना है, बैगफुल्स लिखना है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, 1 नंबर मुफ्त का बनेगा जहां भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिले। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है अपना, फटाफट इसको दे दो एक रीडिंग। यहां पे सॉल्यूशन की बात करेगा। कह रहे जी द फिक्स, देखिए फिक्स का मतलब होता है इलाज, पूछ रहा है इसका इलाज क्या है। कह रहा है जी डिच द स्टार सिस्टम फॉर क्लियर हाई इन वार्निंग लेवल्स। कह रहा है जी डिच कर दो, छोड़ दो, फेंक दो कचरे के डब्बे में। डिच करना, किसी चीज़ को कचरे के डब्बे में फेंकना, अबैंडन करना, कचरे के डब्बे में फेंक दो इस स्टार वाले सिस्टम को। और किसके लिए? साफ तरीके से हाई इन वार्निंग वाले लेवल्स के लिए। कोला के पीछे लिखा हो हाई इन शुगर, कॉर्नफ्लेक्स के पीछे लिखा हो हाई इन शुगर एंड फैट एंड जो है सॉल्ट। साफ साफ बड़ी बड़ी वार्निंग में लिखा हो ये चीज़ में ये शुगर ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है, तो ये सिस्टम हमें लाना है। कह रहा है जी सेट स्ट्रिक्ट शुगर सॉल्ट एंड फैट लिमिट्स फॉलोइंग WHO और इंडियन हेल्थ गाइडलाइंस। सेट कर दो बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़ी शुगर की, सॉल्ट की या फैट की लिमिट्स को, और किस चीज़ के बाद? WHO की या फिर इंडियन हेल्थ जो है सिस्टम की गाइडलाइंस के हिसाब से। फाइनली टाइटन एडवर्टाइजिंग लूप होल्स एंड लॉन्च अ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ऑन UPF या अल्ट्रा प्रोसेस फूड रिस्क। फाइनल चीज़ ये करनी है कि और टाइट करो या कड़ा करो एडवर्टाइजिंग के रूल्स को, और लॉन्च कर दो पूरे देश में एक जागृति फैलाने वाले अवेयरनेस के कैंपेन को या अभियान को, जो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को लेकर के होने वाले रिस्क से। सरकार खुद हमें टीवी पे बताए, फ़ोन करते हुए कॉलर ट्यून में बताए कि कोला पीने से शुगर जो है आप 10 दिन की एक साथ ले लेते हो, एक कोला की बोतल में इतनी शुगर है। तो ये हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है कंज्यूमर तक बात पहुँचानी होगी। चलिए सारे के सारे सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, यू अंडरस्टूड है, आप ही से ये कहा जा रहा है, यू सब्जेक्ट होगा। यू डिच द स्टार सिस्टम, यू टाइटन द एडवर्टाइजिंग इंडियन एडवर्टाइजिंग लूप होल्स एंड यू सेट स्ट्रिक्ट शुगर फैट और सॉल्ट गाइडलाइंस। ठीक है, लूप होल होता है किसी चीज़ की कोई कमी, छुपी हुई कमी जिसका हर कोई आदमी फ़ायदा उठा सके, इसको बोलते हैं लूप होल। कह रहा है जी इंडियाज ओबेसिटी क्राइसिस इज़ नॉट अ पब्लिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिसी फेलियर। भारत में ये जो क्राइसिस आया मोटापे का, ये पब्लिक का फेलियर नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी या नियम कानूनों का फेलियर है, नाकामयाबी है। इफ़ पॉलिसी मेकर्स डू नॉट एक्ट फास्ट, द 2025 ओबेसिटी टारगेट में जस्ट बी विशफुल थिंकिंग रैप्ड इन शाइनी फूड लेबल्स। कह रहा है जी अगर हमारे पॉलिसी मेकर, कानून निर्माता, हमारे बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स या फिर बड़े जो है नेता, वो एक्ट फास्ट नहीं करते हैं, फटाफट हरकत में नहीं आते हैं, तो 2025 का जो ओबेसिटी का टारगेट सरकार ने फिक्स किया हुआ है, वो हो सकता है सिर्फ वो विशफुल थिंकिंग बन जाए या फिर ख्याली सपना बन जाए, पाइप ड्रीम बन जाए, और वो सपना हो जो रैप्ड हो, लिपटा हो ऐसे लेवल्स के अंदर, फूड लेवल्स में जो चमकदार हो, दूर से चमकते हो। समझ गए? तो हमारा सपना जो है इन फूड लेवल्स के पीछे छिप जाएगा, विशफुल थिंकिंग या पाइप ड्रीम बन के, ख्याली पुलाव बन के रह जाएगा। जो भी हमने एक ओबेसिटी को लेकर के टारगेट सरकार ने बनाया हुआ है कि 2025 में देश में इतने ही मोटे होंगे, 2% 5%, तो ये टारगेट बिल्कुल भी पूरा ना होगा। चलिए लास्ट में आपको मिलेगा फर्स्ट कंडीशनल इफ से शुरू हुआ सेंटेंस, पॉलिसी मेकर सब्जेक्ट है, डू नॉट एक्ट इनकी वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है इंडेफिनिट टेंस का। फर्स्ट कंडीशनल में आपको ये कंडीशन याद होगी, है ना। चलिए 2025 ओबेसिटी टारगेट की वर्ब है मे जस्ट बी। विशफुल थिंकिंग, पाइप ड्रीम, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ख्याली पुलाव को बोलते हैं। रैप अप करें क्लास को। चलिए फटाफट आपको एक छोटी सी समरी देंगे, सारे रिवीजन ले लो वर्ड्स का। सबोटाज करना, बड़े छुपे हुए तरीके से किसी के मंसूबे पे पानी फेरना। फंबल करना यानी किसी काम को ठीक से ना कर पाना, मिस्टेक्स के साथ करना। बोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की डींग हाँकना, प्राउडली किसी चीज़ के बारे में बात करना। फ्लॉन्ट करना भी ये होता है, लेकिन फ्लॉन्ट में आप दिखाते हैं, बोस्ट में बोल के बताते हैं, फ्लॉन्ट में दिखा के बताते हैं। ओबेसिटी मोटापा है, एम्बिग्यूअस यानी जो अनक्लियर हो, ठीक से डिफाइंड ना हो, धुंधला हो। ब्लिसफुली यानी एक ब्लिसफुल मैनर में, ब्लिस यानी परमानेंट, ब्लिसफुली यानी परमानेंट से भरा हुआ या परमानेंट भरे हुए तरीके से। हेलो होती है एक फेक इमेज अच्छाई की। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो। लूप होल होता है छुपा हुआ गैप किसी चीज़ के अंदर। सिस्टम में आपने कोई ऐसा लूप होल पकड़ लिया या फिर गैप पकड़ लिया जिससे आप सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हो। डिच करना, किसी चीज़ को फेंक देना कचरे के डब्बे में।
कर्व करना यानी कंट्रोल करना। कुछ वोकैब वर्ड्स और भी थे, इनको भी देख लो। सेबोटाज, पाइप ड्रीम, ख्याली पुलाव, पाई इन द स्काई, फूल्स पैराडाइज या विशफुल थिंकिंग। स्पीशियस, सस्पिशियस, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, जिसमें धोखा हो, जिसमें इनऑथेंटिसिटी हो। यूफोरिया के सिनोनिम्स इलेशन, ब्लिस, एक्सटेसी, एक्सॉल्टेशन। और मॉडेस्ट वो होता हो जो सीधा साधा हो, अनबोस्टफुल हो। चलिए अब आ जाओ अपने आज के क्विज पे। इनमें से कौन सा सेंटेंस आर्टिकल की प्राइमरी थीम बताता है आपको? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई दे लो। एकदम प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे चारों ऑप्शंस तो आपका आंसर निकल आएगा। प्राइमरी थीम ये है कि हमारे देश में ज़रूरत है और कड़ी पॉलिसी, कानूनों की और अवेयरनेस कैंपेन की, ताकि हम भारत के मोटापे की विपत्ति को एड्रेस कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, चलो सी आपको लग सकता है लेकिन सी बनेगा नहीं, बी सीधे सीधे आपका आंसर बन जाएगा। बेटर ऑप्शन है बी, सी से कई गुना अच्छा ऑप्शन है। कह रहे जी इनमें से कौन सी आर्गुमेंट भारत का जो न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम है स्टार वाला, जो ऑथर ने दिया है, वो आर्गुमेंट किस अजम्पशन पे बेस्ड है? ऑथर ने कहा है कि ये स्टार वाला सिस्टम फेंक दो, डिच कर दो। क्या सोच करके ऑथर इस बात को कह रहा है? सिंपल सी बात यह है कि स्टार देख करके लोगों को लगता है कि कुछ अच्छाई होगी। 3 स्टार, ओहो 4 स्टार, तो इससे क्या लोग गलत चीज़ें भी उठा करके ले आते हैं। कंज्यूमर्स जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं स्टार रेटिंग को, जैसे वो इंडोर्समेंट है किसी प्रोडक्ट की हेल्दीनेस का या उसके हेल्दी होने का। इसलिए स्टार सिस्टम को ही निकाल देना चाहिए। साफ साफ लिखा जाए कि इस चीज़ में खाने से ये चीज़ आप में ज़्यादा हो जाएगी, शुगर, फैट या सॉल्ट। चलिए, कह रहा है जी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्यों ऑथर ने कहा कि हमारी एनफोर्समेंट जो है वो एक पिघली हुई चॉकलेट के पैकेट की तरह है। ऐसा क्यों बोला? इस चॉकलेट को इसने हमारे कानूनों की इन्फोर्समेंट से क्यों रिलेट किया? देखो जी, हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो चॉकलेट की तरह है, पिघली हुई, क्योंकि चॉकलेट बड़ी सॉफ्ट होगी। अगर हमारी इन्फोर्समेंट चॉकलेट की जैसी है, पिघली हुई, तो यानी हमारी इन्फोर्समेंट जो है बड़ी सॉफ्ट है। बड़े ही कमज़ोर तरीके से कानूनों को हम इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? तो यही चीज़ हाईलाइट करने के लिए कि कितने ज़रूरत से ज़्यादा लीनियंट और इनइफेक्टिव हैं हमारे कानून। लीनियंट का मतलब होता है जिसमें लीनियंसी हो, गुंजाइश हो, आपको है ना कोई फिक्स टारगेट ना मिला हो, जैसा करना हो कर लो अपने हिसाब से, खुलापन मिला हो आपको, तो लीनियंट है हमारे कानून। इसी तरीके के हैं इन्फोर्समेंट। चलिए, कुछ क्वेश्चन है वोकैब के। विशफुल थिंकिंग को इनमें से दोनों में से कौन सी ईडियम से आप कनेक्ट करेंगे? पुट स्पॉक इन समवंस व्हील या पाई इन द स्काई से। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय और हैप्पीनेस क्या कहलाती है? 3-4 वन वर्ड्स हैं, कोई भी एक लिख देना। 6वें 7वें में 2 वर्ड्स में से दोनों को आपको चूज करना है सही जगह पे। फ्लाउड और फ्लॉन्ट दोनों वर्ड्स आपको करवा चुका हूँ मैं, मीनिंग आपको पता है। सेंटेंस को खुद से ब्रेक करके समझो, यहाँ पे क्या डालूँ और यहाँ पे क्या डालूँ, फ्लाउड कहाँ और फ्लॉन्ट कहाँ। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको ज़रूर मिलेगी लेट नाम के वर्ड की वजह से। दूसरी मिल सकती है प्रैक्टिस नाम के वर्ड के या वर्ब के आसपास। और तीसरी आपको ज़रूर मिलनी चाहिए इस वर्ड की वजह से। वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट है, जाके चेक करें, सभी आंसर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। मेरे आंसर से अपने चेक करना, खुद के आंसर्स को मैच करके बताना आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, बिंदास डाल दिया करो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके फीडबैक्स के लिए। क्लास कैसी लगी आज की? आर्टिकल अच्छा लगा, पसंद आया तो लिख देना पीडीआई। सर मैंने पूरा देखा है क्लास को, पीडी, और इंटरेस्टिंग भी लगा पीडीआई। ये भी आपका फीडबैक मैकेनिज्म है, प्लीज़ यूज़ इट। चलिए, अंटिल देन कल आपसे मुलाकात होगी। साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।